Hello student, today I am going to teach you lesson 3 the सल्तनत पीरियड फॉर क्लास 7। मैं आज इस सेशन में आपको क्लास 7 के थर्ड चैप्टर द सल्तनत पीरियड के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक बैटल हुआ था, याद करिएगा, बैटल हुआ था तराइन का बैटल। किसका बैटल? तराइन का बैटल हुआ था 1191 में एंड 1192 में। ठीक है, ये तराइन का बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, ये तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था 1191 में और तराइन का सेकंड बैटल हुआ था 1192 में। ठीक है, अब ये किसके बीच में हुआ था? तो ये दोनों बैटल किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी जो अफगान था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। एक चीज़ यहाँ पे और लिखिएगा, जो गौरी था, जो अफगानी था, इसका एक छोटा सा एम्पायर था जिसे हम लोग छोटी सी जगह का जो वो इस्टेब्लिश किया था, जिसे क्या कह के जानते हैं? गौर नाम से जानते हैं। क्या कहकर? गौर नाम से जानते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तब आपको ये जो मैंने यहाँ पे कुछ नाम डायनेस्टी के लिखे हुए हैं वो आपको याद हो। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था, फर्स्ट बार में पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चौहान उसमें जीते थे। सेकेंड तराइन के बैटल में छल से कपट से मोहम्मद गौरी ने क्या किया? इस सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में युद्ध को जीत लिया था। ठीक है, ये बात समझिए। फिर यहाँ से जब बात आगे बढ़ती है, जब गौरी आगे जाता है, वहाँ पे अपना और भी अनेक राज्यों में अपना सब कुछ अपना शासन चलाता है, तो वहाँ पे बाद में वहाँ पे एक चिश्ती नाम का एक आदमी रहता है जो दिल्ली के कोई गुलाम कोई मार्केट लगा रहता है, वहाँ से एक इंसान को लाता है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। क्या रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक को वह गिफ्ट या उपहार के तौर पर गौरी के पास ले जाता है। ठीक है, यहीं से मैं स्टार्ट करी हूँ। गौरी के पास ले जाता है और गौरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है उसे कुरान की भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, उसे कुरान की भाषा, उसको कुरान याद करवाया जाता है, तो वो कुरान को अच्छे से याद कर लेता है। ठीक है, तो जब गौरी की डेथ होती है या उसकी मृत्यु होती है, तो जितने जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम रहता है, तो वो दिल्ली सल्तनत पर क्या करता है? दिल्ली सल्तनत पर अपना एक अलग वंश स्टार्ट करता है। कौन सा? एक अलग वंश स्टार्ट करता है जिसे गुलाम वंश कहते हैं। और गुलाम को हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लेव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेव कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको स्टार्ट करने वाला, शुरू करने वाला कौन था? 1206 से 1290 एडी तक का इसका टाइम पीरियड का क्या था? 1206 से 1290 एडी तक का जो पीरियड रहता है वो स्लेव डायनेस्टी का रहता है। और इसको किसने स्टैब्लिश किया था? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसे कुरान सिखाया गया था, जिसे लाल बख्श के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, लाल किला बनवाया गया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, लेकिन लाल किले में टोटल 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिलें हैं, तो इसकी जो नींव किसने रखी है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आपका कौन सा? खिलजी डायनेस्टी। क्या आता है? खिलजी डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है आपका, खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर 1320 तक है। 1290 से लेकर 1320 एडी तक है। ये आपका खिलजी डायनेस्टी है। ठीक है, इसके बाद कौन सा डायनेस्टी आता है? तुगलक डायनेस्टी आता है। तुगलक डायनेस्टी का आपका टाइम पीरियड क्या है? 1320 से लेकर 1414 तक है। 1320 to 1414। ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब आपका आता है सैयद डायनेस्टी। क्या आता है आपका? सैयद डायनेस्टी। ये 1414 से लेकर 1451 तक है। कहाँ तक है? 1414 से लेकर 1451। ठीक है। अब जो लास्ट में आपका सल्तनत पीरियड में जो लास्ट डायनेस्टी आता है वो लोधी डायनेस्टी है। इसका जो टाइम पीरियड है 1451 से लेकर 1526 तक। 1451 से टू 1526 तक। अब ये पूछोगे कि मैम अब 1526 के, तो अब इसके बाद आपका भारत पे मुगलों का यानी मुस्लिमों का मुगलों का आक्रमण होता है। अब यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे दिल्ली के सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है ये आपको अभी तो काम आने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुक एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है और ये आपके आगे चल के और भी क्लासेस में और भी आपके जितने भी आप पढ़ाई करेंगे और ख़ास करके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ही आपको इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ज़रूरी है सबके पढ़ने के लिए। ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी, सेकेंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ है सैयद डायनेस्टी और फिफ्थ है आपका लोधी डायनेस्टी। आप इसे याद करना चाहो तो याद करो, नहीं तो आप इसे एक शॉर्ट फार्मूला में याद करो। गुलाब खिले तो इस तरह, सॉरी मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो आपको ज़्यादा याद आएगा। गुलाब खिले तो सूंघ लो। अब बोलोगे कि ये क्या लिख रहे हैं, तो देखो नाम याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आपको इजी वे में याद करना है तो आप इसको याद करो। देखो स्लेव को हिंदी में गुलाम कहते हैं, तो गुलाब से याद रखना, गुलाब से गुलाम। ठीक है। खिले से याद रखो खिलजी, तो से याद रखो तुगलक, सूंघने से याद रखो सैयद SS और लो यानी L से याद रखो लोधी। यानी गुलाब खिले तो सूंघ लो, यानी स्लेव खिलजी तुगलक सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। आपको ये याद हो जाने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या अच्छे से समझाया है कि किस किस डायनेस्टी में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रूलर आएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तरीके से लिखा है, आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा समरी के तौर पे। 10 स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का मैंने आपको टाइम पीरियड बनाया था 1206 से 1219 तक। अब इसमें सबसे पहले बताया था इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1206 से 1211 AD तक का रहता है। ठीक। उसके बाद जो उसका गुलाम होता है इल्तुतमिश, वो आता है। इल्तुतमिश आया, उसका टाइम पीरियड क्या रहा? 1211 से लेकर 1236 तक। उसके बाद इल्तुतमिश की जो बेटी, यह फर्स्ट मुस्लिम वुमन थी जो दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। पहली महिला मुस्लिम थी जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था, जिसका नाम था रजिया। तो रजिया का जो टाइम पीरियड था बहुत ही कम था, 1236 से लेके 1240 AD तक का था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो वुमन थी या लेडीज़ थी, लड़की थी, इसी वजह से वो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए थे। उसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद कौन आता है? नसीरुद्दीन महमूद आते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1246 से लेकर 1266 तक रहता है। ठीक। अब क्या था? गुलाब खिले से आ गया आपका खिलजी वंश, द खिलजी डायनेस्टी। द खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहता है 1290 से लेकर 1320 तक। इसमें इसका इसको जो इस्टेब्लिश करने वाले रहते हैं, नसीरुद्दीन महमूद को मार के कौन इस गद्दी पर बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1296 से लेकर 1316 तक। जिसने खास करके अलाउद्दीन किस लिए जाना जाता है? इसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था। क्या टैक्स लगाया था?
टैक्स लगाया था, फसल पे भी टैक्स लगाया था, जो नहर बनवाया था सबसे पहले किसने, अगर भारत में नहर बनाने का या कैनाल बनाने का जिसने कार्य किया था वो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अब आपके आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह आते हैं, जो बहुत ही वीक रूलर रहते हैं, उन्होंने खास काम नहीं किया रहता है। इनका टाइम पीरियड रहता है 1316 से लेकर 1320 तक, ठीक। वो उस पर से गुलाब खिले तो से यानी टी यानी तुगलक डायनेस्टी मैंने आपको बताया। द तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1414 तक रहता है, और इसको जो इस्टेब्लिश किया रहता है वो किसने ये उन्होंने अपना एक उपाधि ली रहती है, टाइटल ली रहती है, जिसका क्या उपाधि रहती है, महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहता है 1325 से लेकर 1351 तक, और उसके बाद जो इस गद्दी पे बैठते हैं यानी सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठते हैं तुगलक के बाद, वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड रहता है 1351 से लेकर 1388 तक। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो तुगलक है ये फर्स्ट तुर्की रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि पहले कौन से तुर्की थे जो भारत पर अपना या दिल्ली पर अपने राज्य को इस्टेब्लिश किए थे, अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किए थे, डायनेस्टी को, तो वो तुगलक क्या थे, ये तुर्की थे। और अफगान कौन था, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 या 1192 में सेकेंड टाइम हुआ था पृथ्वीराज रासो के साथ, किसका, मोहम्मद गौरी का, वो एक अफगानी था। इसके बाद हम आते हैं सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तो द सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1414 टू 1451 तक रहता है। इसके टोटल इम्पॉर्टेंट 4 रूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। खिज्र खान सैयद, जिनका टाइम पीरियड 1414 टू 1421 तक रहता है, ठीक है। सेकेंड है आपके मुबारक शाह सैयद, जिनका टाइम पीरियड 1421 से लेकर 1434 तक था। थर्ड है आपके मुहम्मद शाह सैयद, इनका टाइम पीरियड 1434 से 1443 तक का था, इसको गलत मत करिएगा, ठीक है। फिर लास्ट आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, जिनका टाइम पीरियड रहता है 1443 से लेकर 1451 तक, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं सुंगलोल यानी एल से लोधी वंश, ठीक है। द लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहता है 1451 से लेकर 1526 तक। इसके जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट रूलर रहते हैं सिकंदर लोधी रहते हैं। सिकंदर लोधी ही इस डायनेस्टी के बहुत ही महान, क्या कहते हैं, बहुत ही पावरफुल रूलर रहते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1489 से लेकर 1517 तक। और जो लास्ट में इब्राहिम लोधी आते हैं, इब्राहिम लोधी बहुत ही वीक रूलर रहते हैं, तो इनका टाइम पीरियड रहता है कुछ खासा नहीं, 1517 से लेकर 1526 तक। बट इन्हीं को हराकर क्या मुगल एम्पायर भारत में आया था, मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिश्ड हुई थी। बाबर ने इन्हीं को हराकर भारत पे अपना राज किया था। तो मैंने इस चैप्टर में ये जो नाम है बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो आपने यहाँ पे समझे होंगे, इसको आप अच्छे से इसका समरी बनाइएगा, लिखिएगा। और मस्ट इसमें ये है कि आपको टोटल डायनेस्टी के नाम एकदम लाइन टू लाइन टाइम पीरियड वाइज आपको याद होने चाहिए, और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट रूलर है वो आपको याद होने चाहिए। थैंक यू सो मच, और आप अपना नोट्स बनाइएगा, ख्याल रखिएगा।